राधे राधे। आप सभी दोस्तों को गणेश चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम जानेंगे भालचंद्र संकटी चतुर्थी की जानकारी। भालचंद्र संकटी चतुर्थी का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी और चंद्रमा की पूजा होती है। भालचंद्र संकटी चतुर्थी का व्रत रखने से व्यक्ति के संकट दूर होते हैं। गणपति बप्पा की कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं और उसमें कोई बाधा नहीं आती है। जीवन में शुभता बढ़ती है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं चैत्र माह में कब रखा जाएगा भालचंद्र संकटी चतुर्थी का व्रत और क्या है भगवान गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय क्या है, कैसे दिया जाता है चंद्रमा को अर्घ्य, उसकी विधि और जानेंगे पूजा विधि। सबसे पहले जानते हैं भालचंद्र संकटी चतुर्थी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय देव माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसे में चतुर्थी व्रत करने और सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी बाधाएं दूर होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने से यश, धन, वैभव और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। चतुर्थी के दिन उपवास रखा जाता है और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इससे भगवान गणेश जी के साथ चंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शुभ फल देते हैं। मान्यता है कि भालचंद्र संकटी चतुर्थी व्रत करने से गणपति महाराज अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस दिन भक्त बप्पा को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनका पूजन और व्रत करते हैं। कहते हैं इस व्रत को करने से यश, धन, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। साथ ही गणपति बप्पा के आशीर्वाद से घर में सभी तरह की सुख संपन्नता आती है। तो ये था भालचंद्र गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व। आप जानते हैं भालचंद्र संकटी चतुर्थी की डेट क्या है, तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल 28 मार्च दिन गुरुवार को शाम को 6:56 पर चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लगेगी। उसके अगले दिन 29 मार्च शुक्रवार को रात में 8:20 पर चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी। चंद्रोदय समय के आधार पर भालचंद्र संकटी चतुर्थी का व्रत 28 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। नोट कर लीजिए इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 28 मार्च को भालचंद्र संकटी चतुर्थी पर गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल में सूर्योदय से लेकर सुबह के 7:48 तक है। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:15 बजे होगा। इस समय में शुभ उत्तम मुहूर्त भी होगा। इसके अलावा दोपहर में 12:26 से लेकर के दोपहर के 3:32 तक शुभ समय होगा और उस दिन का शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:01 से लेकर के दोपहर के 12:51 तक रहेगा और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:42 से लेकर के प्रातः के 5:29 तक है। और अब नोट कर लीजिए इस दिन के चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। भालचंद्र संकटी चतुर्थी व्रत के दिन रात में चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत को पूरा किया जाता है। संकटी चतुर्थी में चंद्रमा देर से उदित होता है। इस वजह से व्रती को उस दिन चंद्रोदय की प्रतीक्षा होती है। भालचंद्र संकटी चतुर्थी पर चंद्रोदय रात में 9:28 पर होगा। उस समय पर आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा कर सकते हैं। भालचंद्र संकटी चतुर्थी पर भद्रा है। व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है। हालांकि इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। भद्रा का समय प्रातः 6:15 से लेकर के शाम के 6:56 तक है। पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है, इसलिए आप भगवान गणेश की पूजा किसी भी शुभ मुहूर्त के समय में कर सकते हैं। और अब जानते हैं भालचंद्र चतुर्थी
की व्रत विधि क्या है और फलाहार में क्या लिया जा सकता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं और सूर्य के जल चढ़ाने के बाद भगवान गणेश के दर्शन करें। गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर दिन भर व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन फल और दूध ही लिया जाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। इस तरह व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भगवान गणेश की पूजा इस दिन सुबह और शाम यानी कि दोनों वक्त की जानी चाहिए। और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरा करें। तो ये थी भालचंद्र चतुर्थी की व्रत की विधि। और अब जानते हैं इस दिन की पूजा का विधि विधान कैसे करें। इस दिन भगवान गणेश की पूजा आइए जानते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म और स्नान करें। साफ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। और इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। और इसके साथ ही पूजा करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद एक चौकी लें और उस चौकी पर साफ पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब इस पर भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रख दें। फिर पूरे स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें। और इसके बाद भगवान गणेश जी को फूल की मदद से जल अर्पण करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें और उन्हें रोली, अक्षत और चांदी की वर्क लगाएं। इसके पश्चात लाल रंग का पुष्प, जनेऊ, दूब, पान में सुपारी, लौंग, इलायची और मिठाई अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान गणेश को धूप, दीप और दूर्वा चंदन अर्पित करें। अब भगवान गणेश जी को नारियल, तिल, गुड़, मोदक का भोग लगाएं और इस दिन दक्षिणा अर्पित कर 21 लड्डुओं का भोग भी लगाएं। इसके साथ ही पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः और ओम गणपते नमः का जाप करें। इसके पश्चात संकटी चतुर्थी व्रत के महात्म की कथा पढ़ें या श्रवण करें और भगवान गणेश की पूजा के बाद आरती करें। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। सारा दिन व्रत रहें। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। तो ये था भालचंद्र संकटी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा का विधि विधान। और अब जानते हैं भालचंद्र संकटी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करना क्यों जरूरी है। साथ ही जानेंगे कि चंद्र अर्घ्य की विधि क्या है। चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकटी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को समर्पित संकटी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन जरूरी होते हैं। संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि के साथ जीवन में खुशहाली आती है। और अब जानते हैं इस दिन चंद्र को अर्घ्य किस तरह देना चाहिए, क्या है इसकी विधि। चांदी या मिट्टी के पात्र में पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र की स्थिति भी मजबूत होती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए सबसे पहले एक थाली में मखाने, सफ़ेद फूल, खीर, लड्डू और गंगा जल रखें। फिर ओम चंद्रमसे नमः और ओम गणपते नमः का मंत्र बोलकर दूध और जल अर्पित करें। सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, भोग लगाएं और फिर प्रसाद के साथ व्रत का पारण करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से जहां मन में आ रहे समस्त नकारात्मक विचार, दुर्भावना दूर होती है, वहीं स्वास्थ्य को लाभ भी मिलता है। तो इसलिए इस दिन चंद्र देव को अर्घ्य देना और दर्शन करना जरूरी होता है। और अब जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन हमें किन नियमों का पालन करना है। गणेश जी को इस दिन हमें कौन सी चीज़ें अर्पित नहीं करनी है। तुलसी, भगवान गणेश जी को चतुर्थी तो क्या किसी भी दिन तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। और सफ़ेद रंग की वस्तुएं, उन्हें सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु अर्पित नहीं करना चाहिए।
जैसे कि मिठाई, फूल, फल, सफ़ेद जनेऊ, वस्त्र, सफ़ेद चंदन, चावल आदि। इसके साथ ही टूटे हुए अक्षत भी नहीं अर्पित करने हैं। गणेश जी को सफ़ेद अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, परंतु अक्षत को पीला करके अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही सूखे फल या फूल भी ना अर्पित करें। गणेश जी को किसी भी प्रकार से सूखे फूल या फल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो गणेश चतुर्थी या किसी भी गणेश पूजा में इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब जानते हैं इस दिन के अन्य नियम क्या हैं। इस दिन प्याज, लहसुन, शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश के इस पवित्र दिन पर शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना जाता है। और चतुर्थी के दिन किसी भी पशु या पक्षी को ना तो सताना चाहिए और ना ही मानना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन किसी बुजुर्ग या ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, परंतु चतुर्थी के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही चतुर्थी के दिन झूठ बोलने से नौकरी और व्यापार में नुकसान होता है। तो ये थे गणेश शक्ति चतुर्थी के व्रत के नियम। जो भी व्रत करते हैं उन सभी को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भालचंद्र शक्ति चतुर्थी 2024 की। आप सभी पर भगवान गणेश का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से परेशान हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।